हेलो, वेलकम बैक एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो हमारा ऑलरेडी लेक्चर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के ऊपर कंप्लीट हो गया है। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड आई होप हमने पिछले लेक्चर में सीड्स पढ़ा था, फ्लावर एंड फ्रूट पढ़ा था, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो, ठीक है। तो आज हम उसके कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और आज हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। चलिए बताइए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है? मैंने इतने बार एक्सप्लेन किया है आपको, कौन सा फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है? ओवरी, ओव्यूल, पेटल या सेपल? क्या होगा आंसर? फ्रूट में कौन सा पार्ट कन्वर्ट होता है? क्या होगा आंसर आपका? ओवरी, ठीक है। क्या होगा? ओवरी। ओवरी क्या होता है? ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में, ठीक है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता था? आपका सीड्स में, ठीक है। फिर है आपका, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड। अब पूछा है कि सीड में कौन सा पार्ट आपका डेवलप होता है। कौन सा पार्ट डेवलप होता है आपका? इसमें है ऑप्शन, क्या है आपके? ओवरी, ओव्यूल, एंथर और स्टिग्मा। कौन सा पार्ट होगा? आंसर क्या होगा आपका? ओव्यूल, ठीक है। आ रहा है ना समझ में आपको? हमने ये पिछले लेक्चर्स में जितने भी हुए हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब ने हमने इसको कवर करा है। कई बार इसको रिपीट किया था, 3 से 4 बार हमने इसको रिपीट कर चुका है। आई होप आपको सब चीजें याद हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, कलरफुल पार्ट क्या था हमारा? पेटल्स, कोरोला, ठीक है। क्या होता है? कौन सा पार्ट होता है इसमें? इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। क्या बोलेंगे इसको? आपका स्टेमन क्या था? स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या पार्ट था आपका? ये पिस्टल में आता है, पिस्टल आपका उसमें आता है। और आपका सेपल क्या था? आपका ग्रीन पार्ट था, है ना। जो ग्रीन पार्ट था, जो क्या करता था बर्थ स्टेज में, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, वो आपका सेपल्स में आता है। आंसर क्या होगा आपका? कलरफुल कौन था? कोरोला, ये था आपका। ये दिस इज, क्या बोलेंगे इसको? ये आपका कोरोला आता है। दिस इज पेटल्स, है ना। ये आपका पेटल, यही कलरफुल पार्ट है आपका। इस ग्रीन वाले पार्ट को हमने क्या बोला था? सेपल बोला था। देखिए फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका? पेटल। कलरफुल पार्ट क्या होता है? पेटल होता है। ये कलरफुल क्यों होते हैं? ताकि ये इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स को, उनको क्या कर सकते हैं? एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, है ना। ताकि वो इंसेक्ट्स आए अट्रैक्ट होके और उनको पॉलिनेशन में, उनकी जो पॉलिन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सके, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प कर सके उनको, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते थे? कुछ सेंटेड, इसमें क्या ऑर्डर भी होते थे, कुछ स्मेल्स भी सिक्रीट करते हैं, है ना। कुछ ऑर्डर भी इनके होते हैं जिससे इंसेक्ट्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। चलो आगे देखो, विच पार्ट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बर्थ स्टेज। कौन सा पार्ट जो होता है प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को उसके बर्थ स्टेज में? कौन सा पार्ट है? अभी मैंने बताया, जस्ट अभी बताया। क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा आपका? विच पार्ट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बर्थ स्टेज। बर्थ स्टेज में कौन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था? ग्रीन पार्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? सेपल्स बोलते हैं। क्या होगा? सेपल। सेपल क्या करता है? जब फ्लावर ब्लूम नहीं किया होता है, जब वो बड के स्टेज में होता है, उस केस में आउटर कवरिंग क्या होती है? उसके ऊपर ऊपर किसकी कवरिंग होती है? सेपल्स की होती है। सेपल क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को बर्थ स्टेज में। और जब फ्लावर ब्लूम कर जाते हैं, जब वो खिल जाते हैं, उसके अलावा भी क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? वो जो कोरोला होता है, जो पेटल्स होता है, इनको क्या करते हैं? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेपल्स। देखो, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? कौन सा पार्ट है इसमें से? क्या बोलते हैं हम उसको? पिस्टल, ओवरी, स्टाइल। क्या होगा इसका आंसर? हम सबको पता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी किस में आता है आपका? फीमेल पार्ट में आता है ना। मेल पार्ट में क्या था आपका? क्या था आपका? एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? स्टेमन। क्या आएगा आपका आंसर? स्टेमन आएगा, ठीक है। चलिए, विजुअल तो है आप सबको? ओके, आगे देखते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, उसका नाम बताइए क्या है? अभी हमने जस्ट डिस्कस करा, क्या है आंसर? स्टेमन, पिस्टल, फिलामेंट, एंथर। आपका स्टेमन मेल पार्ट है, फिलामेंट, एंथर भी क्या होता है?
ये आपका क्या है, एंथर एंड फिलामेंट। ये आपका एंथर है, ये आपका फिलामेंट है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है आपका पिस्टल। क्या होगा आपका आंसर, पिस्टल, ठीक है। आई होप आपको याद है, भूले तो नहीं आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो ऊपर पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा बोलते हैं। ये कैसा होता है, स्टिकी होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यहीं पे आके लैंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, वो ट्रैप करता है। स्टिग्मा है, ये क्या है, इसको बोलेंगे ये आपका स्टाइल है। और ये आपका बल्ज पार्ट क्या है, ये है आपका ओवरी, ठीक है। ये तीनों आपके क्या होते हैं, फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है आपका, ठीक है, बताइए क्या है आपका, ये आपका आता है, ये क्या है आपका एंथर, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक को, दिस इज फिलामेंट। क्या है आपका, फिलामेंट, है ना। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ये आपके क्या होते हैं, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। आया समझ में आपको, यही से पॉलन ग्रेन्स, ये आपके पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे हैं, और इसके थ्रू क्या, स्टाइल के थ्रू क्या होता है, अंदर आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इस ओवरी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और वहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता था, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है ना। एक क्या होता है, एक मेल गेमेट अंदर आते हैं और किसके साथ फ्यूज करते हैं, वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ फ्यूज करते हैं। क्या बनाते हैं वो, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। वाइल दूसरा मेल गेमेट आता है और किसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है, वो जो एग सेल होता है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। और क्या बनाता है आपका, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो क्या होता है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है आपका, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके फीचर होते हैं, वही बस डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। ये हमने सब कुछ पढ़ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। विच पार्ट रिसीव पॉलन ग्रेन्स, कौन सा पार्ट होता है जिसको पॉलन ग्रेन रिसीव करता है, कौन होगा आपका आंसर, क्या होगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या था, वहां पे ड्रॉ है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है। वहां पे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स वहीं पे आके लैंड होते हैं, चिपक जाते हैं, वहां पे ट्रैप्ड हो जाते हैं, है ना। जब भी इंसेक्ट्स अपने पैरों में चिपका के पॉलन ग्रेन्स लेके आते हैं, या कोई बर्ड्स लेके आते हैं, या विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, जब वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो उसी पार्ट पे, स्टिग्मा वाले पार्ट पे आके वो स्टिक कर जाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं ना, लाइटली स्टिकी होते हैं। तो आंसर क्या होगा, कौन रिसीव करता है आपका, क्या होगा, स्टिग्मा, ठीक है। फिर है आपका, द सोलन बेस ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड, जो सोलन बेस है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल का जो पिस्टल एंड कार्पल, आपका जो फीमेल पार्ट है उसको पिस्टल और कार्पल बोलते हैं। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सोलन पार्ट क्या है, जो बल्ज पार्ट क्या है इसमें दिख रहा है, यही है ना एक सोलन पार्ट, ये आपका फुला हुआ पार्ट यही है आपका सोलन, क्या है इसका, ओवरी। क्या होगा इसका आंसर आपका, ओवरी। अगला देखिए, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लावरिंग, ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लावरिंग, दिख रहा है आपको, फ्लावरिंग इज अ फ्लैशी फ्रूट, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैशी फ्रूट, इसमें बोला है फ्लैशी फ्रूट कौन सा है, ठीक है। पल्प किसमें प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लैशी फ्रूट कौन सा होगा इसमें से, मैंगो, व्हीट, राइस, मेज, क्या होगा इसमें से, ठीक है। मतलब इसमें से पूछा है आपका कि एंडोस्पर्मिक, इसमें किसमें आएगा आपका, फ्लैशी फ्रूट का क्या मतलब है, जिसमें एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट हो। क्या होगा इसका आंसर, आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर आपका, फ्लैशी फ्रूट का एग्जांपल क्या है आपका, क्या आएगा इसमें, मैंगो, क्या आएगा आपका, मैंगो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका, सीड्स आर फाउंड इनसाइड द, ठीक है। सीड्स आर फाउंड इनसाइड द, सीड्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, किसके इनसाइड होती हैं, ओवरी के अंदर होती हैं, है ना। क्या होगा इसका आंसर आपका, ओवरी के अंदर। ओवरी किस में कन्वर्ट होता है आपका, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, फ्रूट, है ना। आगे देखिए, फिर है आपका, विच इंसेक्ट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, कौन सा इंसेक्ट जो होता है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, कौन सा इंसेक्ट जो होता है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। आपका दिया है हनी बी, कॉकरोच, अर्थवर्म, स्पाइडर, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, इंसेक्ट्स करते हैं। यहाँ पे आपका फिगर में भी बना है, कौन हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में, कौन करता है, मेनली कॉमन कौन है, हनी बी। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो इंसेक्ट होता है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है वो कौन सा इंसेक्ट है आपका, हनी बी आता है, ठीक है। फिर है आपका, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम, पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होना होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, रूट टू स्टेम, ओवरी टू ओव्यूल, एंथर टू स्टिग्मा, लीफ टू फ्लावर। पॉलन ग्रेन्स को कहाँ से कहाँ उसको ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ करना होता है। आंसर होगा आपका एंथर टू स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको एंथर से क्या, उनका जो एंथर होता है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। तो एंथर से क्या होता है, स्टिग्मा में पहुंचाना, इंसेक्ट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, किसी भी पॉलिनेटर के थ्रू वो पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो स्टिग्मा पे पहुंच जाए, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और जो भी इसमें इंसेक्ट्स या बाकी ऑर्गेनिज्म जो हेल्पफुल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं और सेंटेड, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, ऑर्डर सिक्रीट करते हैं, स्मेल सिक्रीट करते हैं, जिससे जानवर उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, बर्ड्स अट्रैक्ट हो सकें और ये पॉलिनेशन परफॉर्म कर सके, उसमें हेल्प कर सके, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स कर सके, ठीक है। फिर है आपका विच एजेंट कैन कैरी पॉलन, कौन सा एजेंट है जो क्या करता है, पॉलन कैरी करता है, बताइए। बेसिकली पूछा है कौन सा पॉलिनेटर्स है, कौन कौन से इसमें से पॉलिनेटर्स है, ठीक है। क्या पॉलन ग्रेन्स कौन कौन ट्रांसफर करता है, विंड, वाटर, इंसेक्ट, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विंड भी करता है, ठीक है ना, हवा से भी पॉलन ग्रेन्स उड़ के क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाते हैं। वाटर के केस में भी होता है, बारिश होती है ना, या फिर हम वाटरिंग जब करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट्स तो करते ही हैं, हम कब से वही पढ़ रहे हैं। फिर तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला देखते हैं, फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसमें से फ्लावर का कौन सा पार्ट नहीं है, पेटल, रूट, सेपल, स्टेमन। क्या होगा आंसर, आंसर है हमारा रूट, क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है ना कि फ्लावर का पार्ट है, ठीक है। फ्लावर के यही जो फ्लावर के पार्ट्स जो हमने पढ़े थे, पेटल्स, सेपल्स, है ना, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही पार्ट्स है आपका। बट ये रूट किसका पार्ट है, ये प्लांट का पार्ट है ना कि फ्लावर का पार्ट है। आया समझ में आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच फ्रूट हैज वन सीड, कौन सा फ्रूट है जिसमें एक सीड होता है, वन सीड होता है। क्या वो पपाया है, वाटरमेलन है, गुआवा है या मैंगो है। एक सीड, सिंगल सीड किसमें प्रेजेंट होता है, क्या होगा आंसर, मैंगो। ये तो हम लोग खाते रहते हैं, ये तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आप सबको, है ना। सिंगल सीड किसमें प्रेजेंट होता है, मैंगो में, है ना। चलो विच फ्रूट हैज मैनी सीड, अब कौन सा फ्रूट है जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, मोर देन वन सीड्स आर फाउंड, किसमें, मैंगो, लीची, पपाया, कोकोनट, बताइए क्या होगा आंसर आपका, आंसर होगा पपाया, है ना। पपाया में बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी सब में क्या होता है, सिंगल सीड होते हैं। कोकोनट में तो क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म होता है वो, बेसिकली वो लिक्विड क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द पेटल, पेटल का मेन फंक्शन क्या होता है, पेटल क्या था आपका, कोरोला, जो पेटल्स होते हैं ये आपका क्या है, दिस इज पेटल, है ना। इस पेटल का क्या फंक्शन है, क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर, स्टोर फूड, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स या मेक सीड। वो कलरफुल होते हैं, सेंटेड होते हैं, ऑर्डर सिक्रीट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। आंसर क्या होगा आपको, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, है ना। वो कलरफुल रहेंगे तभी तो हनी भी आती है अट्रैक्ट होके, है ना, कलर से। ज़्यादा फ्लावर्स जो ज़्यादा कलरफुल होते हैं उन पे ही जाके मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, इंसेक्ट आपने देखा होगा बैठते होंगे, तो वो इतने ब्राइटली कलर्ड क्यों होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स आए, उनको नेक्टर के है ना, नेक्टर के उसमें अट्रैक्ट होके आए, उनसे अट्रैक्ट होके आके बैठे और क्या करें, पॉलिनेशन में हेल्प कर सके, पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से वहाँ तक लेके जा सके। फिर है आपका द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू, सेपल का फंक्शन क्या होता है, सेपल क्या था आपका, ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट था नीचे वाला उसी को हमने क्या बोला था, सेपल्स बोला था, है ना। तो उसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर बड, प्रोड्यूस पॉलन, मेक सीड्स और एब्जॉर्ब मिनरल्स। क्या होगा, प्रोटेक्ट द फ्लावर बड, बड को क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा इज टू, स्टिग्मा का फंक्शन क्या था, स्टिग्मा क्या होता है, हल्का स्टिकी होता है और ये क्या करता है,
प्रोड्यूस पॉलन, मेक फ्रूट, रिसीव पॉलन ग्रेन्स, प्रोटेक्ट द बर्ड। ठीक है, अब तो आप सबको समझ में आ गया है। पॉलन कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है। फ्रूट कौन बनाता है? आपका ओवरी कन्वर्ट होता है आपका फ्रूट में। फिर है आपका प्रोटेक्ट द बर्ड, बर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? अभी हमने क्वेश्चन किया किस कौन करता है? सेपल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी, रिसीव पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा का क्या काम होता है? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी? कौन सा पार्ट है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है? ठीक है, आपका ये वाला पार्ट क्या है? स्टिग्मा है, और फिर आपका ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पार्ट क्या है? ये है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ठीक है, आगे देखो। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द, फर्टिलाइजेशन जो होता है कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है ना, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है आपका? ओव्यूल के अंदर, है ना। यहाँ पे आपका क्या दिया है? ओवरी नहीं दिया है, ठीक है, ओव्यूल दिया है। तो हम क्या टिक करेंगे? ओव्यूल करेंगे। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट? इसमें से ड्राई फ्रूट का कौन एग्जाम्पल है? बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ड्राई फ्रूट का कौन सा एग्जाम्पल है जिसकी क्या होता है? जो आउटर लेयरिंग होती है वो कैसी होती है? पल्पी नहीं होती है, ड्राई होती है, हार्ड होती है। कौन होती है आउटर कवरिंग आपका? मैंगो, ऑरेंज, बनाना। क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा आपका? पी, है ना। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है? नॉट पल्पी होती है, हार्ड होती है ना, थोड़ी सी। तो आंसर क्या होगा आपका? पी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल बिकम्स, आपको ओके सॉरी दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, आगे देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ओव्यूल बिकम्स, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है आपका? इतने बार मैंने बोल दिया, अब तो याद हो गया होगा आप सबको। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है आपका? सीड्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिकम्स, और ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है आपका? किसमें? फ्रूट में, है ना। आई होप ये दो क्वेश्चंस तो आपको रट गए होंगे, क्योंकि इतने बार रिपीट हुए हैं और इतने बार क्लास लेक्चर्स में भी इसको बोला गया है। अब तक तो आपको एकदम कम्प्लीटली याद हो गया होगा। और मेन हमारा क्या है इस चीज़ का मोटिव, क्या है हमारा पढ़ाने का, क्वेश्चंस करने का, कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा हो वो कम्प्लीटली याद हो जाए। ठीक है ना, कम्प्लीटली आपको क्या होना चाहिए? लर्न हो जाना चाहिए एकदम, है ना, कि कोई पूछे और तुरंत हम ऐसे आंसर कर सकें। तो आई होप आपको जो लेक्चर्स हैं वो देखने में, करने में आपको सही लग रहे हो, है ना। आप अच्छे से लर्न कर पा रहे हो, समझ में आ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो। और प्लीज़ आप क्वेश्चंस होने के बाद मुझे बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया। बस आपके बेनिफिट के लिए बच्चों, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं बस आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको क्लियर हो सके सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है आपका, विच फ्लावर पार्ट कंटेन्स द ओव्यूल? कौन सा फ्लावर का पार्ट होता है जो ओव्यूल कंटेन करता है? कौन है? ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट हो, सॉरी, ओव्यूल जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? किसके इनसाइड होता है? कौन कैरी करता है? ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ठीक है, इसीलिए तो ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो ओव्यूल सीड में बदल जाता है। तो फ्रूट के अंदर हमें क्या मिलता है? सीड्स मिलते हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द स्टेमन होल्ड्स द एंथर? विच पार्ट ऑफ द स्टेमन, स्टेमन का कौन सा पार्ट जो होता है जो एंथर को होल्ड करके रखता है? एंथर क्या था हमारा? ठीक है, क्या था आपका? क्या था ये हमारा? ये बाइलोब स्ट्रक्चर था, है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था बाइलोब स्ट्रक्चर, और ये आपका ऐसे स्टॉक था, है ना। ये आपका क्या था? ये एंथर था आपका, और ये आपका क्या था? फिलामेंट था। इन दोनों को आपस में मिला के हम इन दोनों को ही हम क्या बोलते थे? इन दोनों को क्या बोलते थे? स्टेमन। ये क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? आपका फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपका? स्टेमन है। तो यहाँ पे पूछा है कि इस एंथर को कौन होल्ड करके रखे हुए? कौन? फिलामेंट होल्ड किया है। ठीक है ना, आंसर क्या होगा आपका? फिलामेंट होगा। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन? इनमें से कौन सा पॉलिनेटर नहीं है? ठीक है, फिर है विंड, वाटर, इंसेक्ट, कौन इनमें से है, या स्टोन, कौन इनमें से है जो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करता है? वो आपको टिक करना है। आंसर क्या होगा आप सबका? स्टोन। ठीक है, पत्थर, वो क्या हेल्प करेगा?
फिर आगे देखो, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट्स बीज एंड बटरफ्लाई, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है बीज को और बटरफ्लाईज को, हनी बीज एंड बटरफ्लाईज को अट्रैक्ट कौन करता है, किसके वजह से होते हैं वो अट्रैक्ट, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो उनको अट्रैक्ट करता है, क्या होगा, पेटल्स, है ना, कोरोला, जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, सेंटर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके। आगे देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्रूट इज टू, जब मेन फंक्शन, फ्रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, फ्रूट जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द सीड, प्रोड्यूस फ्लावर, एब्जॉर्ब वाटर, क्या करता है वो, क्या करता है फ्रूट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको करता है, सीड्स को, ठीक है, आया समझ में आप सभी को, ओके तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, फ्लावर पढ़ा था, फ्रूट पढ़ा था, सीड पढ़ा था, इन तीनों के कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गए हों, इसके क्वेश्चंस आज हमने कर लिए हैं और आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।